हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम साइंस में फ्रिक्वेंटली एनकाउंटर करते हैं, लेकिन उनके जो टिपिकल मीनिंग है उनमें क्लैरिटी नहीं आती है कई बार। जैसे फर्स्ट जो है हमारे पास टर्म, वो है थ्योरी। थ्योरी बेसिकली क्या है कि एक एक्सप्लेनेशन फॉर ए नेचुरली अकरिंग फिनोमिना विच इज़ टेस्टेड मल्टीपल टाइम्स। नेचुरल फिनोमिना को हमने कई बार ऑब्जर्व किया और कई बार टेस्ट किया, तो जो टेस्ट किए गए उन टेस्ट्स में, एक्सपेरिमेंट्स में हमें रिजल्ट्स जो मिले वो सेम ही मिले, हर बार सेम ही रिजल्ट मिले। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दी जाती है उसको थ्योरी बोलते हैं, साइंटिफिक थ्योरी। और इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद, क्रिटिसिज्म होने के बाद भी, कोई थ्योरी अगर डिसप्रूव नहीं होती, फेल नहीं होती, तो इससे उसकी रिलायबिलिटी पता लगती है। और कई बार क्या होता है कि कोई थ्योरी एक्सपेरिमेंटली अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस भी प्रूव हो जाती है। अब जो सेकंड टर्म है वो है फैक्ट। फैक्ट क्या है कि कोई भी बेसिक स्टेटमेंट, कोई भी एक बेसिक बात कि जिसमें किसी नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन किया गया हो, सिंपली बस बता दिया गया कि भाई, जैसे फॉर एग्जांपल कि थिंग्स फॉल डाउनवर्ड्स व्हेन दे आर ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट, बस ये बात सिर्फ बता दी गई कि ऐसा होता है, तो ये फैक्ट हो गया। और जो थ्योरी होती है वो ट्राइज टू एक्सप्लेन द फैक्ट कि भाई ऐसा क्यों होता है, उसको एक्सप्लेन करने में थ्योरी का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल है, जैसे वही एग्जाम्पल है कि थिंग्स फॉल डाउनवर्ड्स व्हेन दे आर ड्रॉप्ड, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, ये एक थ्योरी है जिसने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट है थ्योरम। थ्योरम क्या होता है बेसिकली कि एक मैथमेटिकल लॉजिकली प्रूव्ड स्टेटमेंट विच इज यूज टू प्रूव अदर स्टेटमेंट्स, कि एक ऐसी स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, जिसको लॉजिकली प्रूव भी किया गया और उस रिजल्ट के बेस पर अदर स्टेटमेंट्स भी प्रूव हो जाती हैं, उसको थ्योरम बोलते हैं। और द प्रूफ इज लॉजिकली मेड यूजिंग अदर थ्योरम्स एंड बेसिक स्टेटमेंट्स कॉल्ड एक्सियम्स। एक्सियम क्या है अभी देखेंगे। और इसका एक एग्जांपल है जैसे पाइथागोरस थ्योरम, जो राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं हम, ये जानते हो गए आप। अब नेक्स्ट है लॉ। लॉ क्या है? इट इज द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ अ थ्योरी दैट एक्सप्लेन्स अ फैक्ट। अब हमने ये देखा था कि थ्योरी जो है वो किसी फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेकिन अगर हम मैथमेटिकली उसको एक्सप्रेस करें, एक फॉर्मूला बना दिया गया कि हाउ मच ऑफ दैट, ये हाउ मच वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको जो एक्सप्लेन करता है वो हमारा लॉ कहलाता है, लॉ है वो। जैसे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, टू एक्सप्लेन देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू थिंग्स। अब यहाँ पर आपने एक कहानी सुनी होगी, एक स्टोरी सुनी होगी कि भाई न्यूटन के ऊपर एक एप्पल ड्रॉप हुआ ट्री के ऊपर से। तो न्यूटन ने ये सोचा कि भी जो एप्पल है वो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया।
उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी दी गई कि जो अट्रैक्शन फोर्स होता है दो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वो थ्योरी तो बोली गई न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, और जो लॉ दिया गया कि भाई कितना फोर्स है वो, उसको बोला गया न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ जी इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्केयर। जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और m1 m2 वो दो बॉडीज का मास है, और आर उसका डिस्टेंस है दोनों बॉडीज में। अब फर्दर नेक्स्ट जो देखते हैं हम, वो देखते हैं हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस बेसिकली क्या है कि इट इज बेसिकली अ थ्योरी जस्ट नॉट येट प्रूव्ड। हाइपोथेसिस एक्चुअली क्या होता है, कोई भी थ्योरी जो है जब वो अपने रॉ फॉर्म में है, अभी तक उसके ऊपर कोई टेस्ट लगा के या कोई एक्सपेरिमेंट्स करके उसको प्रूव नहीं किया गया, तो वो हाइपोथेसिस कहलाती है। लेकिन अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि भाई एन एक्सपेरिमेंट फॉर ए हाइपोथेसिस इज नॉट टू प्रूव द हाइपोथेसिस ट्रू, जस्ट टू मेक श्योर इट कैन बी ट्रू। एक्सपेरिमेंट्स इसलिए नहीं किए जाते कि हाइपोथेसिस को ट्रू प्रूव करना हमारा मोटिव है। हम ये नहीं बोलते कि भाई इसने ये बात कही है और ये इट इज़ ट्रू, नहीं। सिर्फ ये देखा जाता है कि इट कैन बी ट्रू, हो भी सकता है इसकी बात ठीक हो, हाइपोथेसिस ट्रू हो सकती है कि भाई इट मे बी पॉसिबल दैट इट विल बी ट्रू। लेकिन दूसरे दूसरे तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट फॉर ए हाइपोथेसिस इज टू रिजेक्ट इट, नॉट टू कंप्लीटली एक्सेप्ट इट। यानी कि जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं वो एक्सपेरिमेंट हम लोग हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना चाहते हैं कि किसी तरीके से या किसी एक्सपेरिमेंट में किसी रिजल्ट की वजह से वो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए। लेकिन अगर वो रिजेक्ट नहीं होती तो उसको अनरिजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करते उसको, बस ये होता है कि भाई इट मे बी ट्रू। जैसे फॉर एग्जांपल है प्राउड्स हाइपोथेसिस। इसमें क्या था कि जो प्रोटॉन्स की डिस्कवरी के ऊपर एक हाइपोथेसिस थी पहले, प्राउड्स हाइपोथेसिस, वो 1917 से 1920 के बीच में प्रूव हो गया था कि यस इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्या है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है, एक ऐसा लॉ विच स्टार्ट्स ए चेन ऑफ बिलीव्स इन द पीपल ऑफ द फील्ड। कि भी कोई ऐसी बात, कोई ऐसा लॉ या कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसकी वजह से कोई पुराना क्लासिकल बिलीव चेंज हो जाए, वो प्रिंसिपल बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजनबर्ग प्रिंसिपल आने से पहले क्वांटम केमिस्ट और फिजिसिस्ट जो बोहर्स मॉडल था उसी के बेस पर अपनी स्टडीज़ करते हैं, और उसी मॉडल के अकॉर्डिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वगैरह जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको एक्सप्लेन करते थे पहले। लेकिन इसके बाद हाइजनबर्ग प्रिंसिपल के इमरजेंस के बाद ये एक थिंकिंग डेवलप हुई साइंटिस्ट में कि भाई बोर्स मॉडल जो है वो समवट इनकम्प्लीट, कि भाई कुछ ना कुछ ऐसी बात है जिसको हम बोर्स मॉडल के साथ अटैच कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं उसको। तो इसलिए जो श्रोडिंजर्स क्वांटम मॉडल ऑफ एटम, इरविन श्रोडिंजर ने इसी वजह से क्वांटम मॉडल ऑफ एटम इंट्रोड्यूस किया बाद में।
जो कि 1926 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ है। अगला है टर्म है पोस्टुलेट। इसमें क्या होता है, ये जो एक्सियम में भी बताया था पहले कि एक्सियम होते हैं कुछ एक, बस ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि कंसीडर टू बी ट्रू, बस वो होती है स्टेटमेंट, उसको कोई प्रूव नहीं हो सकता कि वो क्यों होता है। लेकिन अगर वो स्टेटमेंट नहीं होती, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती, तो सारे के सारे सब्जेक्ट की जो फाउंडेशनल बैकग्राउंड है वही कोलैप्स हो जाता वहाँ पे। इसलिए एक्सियम और पोस्टुलेट्स को ट्रू मान लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम, और ये जो आपने देखा होगा मैथमेटिक्स का फर्स्ट एक्सियम है, ए इज इक्वल टू बी इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू ए। लेकिन अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो ये मैथमेटिक्स की जो फाउंडेशन है वही कोलैप्स कर जाएगी। ये एक्सियम्स वगैरह में इतना ज़्यादा इनको प्रूव नहीं करना पड़ता, लेकिन ये इम्पोर्टेंट बहुत होते हैं। नेक्स्ट है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट एक्चुअली में क्या होता है, जैसे लैंग्वेज के केस में तो हम कोई भी सेंटेंस है, कोई भी मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स है, कुछ भी है, उसको एक स्टेटमेंट बोल देते हैं। लेकिन साइंस में जो स्टेटमेंट होती है वो एग्जैक्ट क्या मीनिंग है उसका, कि ए डेफिनेशन बाय ए नोटेबल पर्सन रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट, कि भाई किसी सब्जेक्ट में किसी रेप्यूटेड पर्सन ने या किसी नोटेबल फेमस पर्सनैलिटी ने कोई डेफिनेशन दी या कोई एक्सप्लेनेशन दी, उसको स्टेटमेंट बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लॉजियस स्टेटमेंट। ये रुडोल्फ क्लॉजियस एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एक स्टेटमेंट दी है कि हीट डज नॉट फ्लो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम ए कूलर बॉडी टू ए हॉटर बॉडी। और ये जो रिजल्ट है डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज एनर्जी टेंड टू स्प्रेड आउट। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि भाई आप जो है, अगर क्लोजेस्ट स्टेटमेंट लिखने के लिए कहा जाता है तो उसको वर्ड टू वर्ड सेम लिखना पड़ेगा, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। वर्ड को, जो वर्ड्स, जो फ्रेजेस वहाँ पर यूज़ किए गए हैं, ओरिजिनल फ्रेजेस, उन्हीं को फोटोकॉपी करना पड़ेगा हमें। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है यहाँ। अब नेक्स्ट है कोरेलरी। कोरेलरी में कुछ वैसे डीप नहीं है ज़्यादा, कि भाई डायरेक्ट रिजल्ट, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिजल्ट, कि भाई एक रिजल्ट है उसकी वजह से हमें क्या फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे द फैक्ट ए लॉट ऑफ एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉलर मास was a direct corollary of आइंस्टाइन्स एनर्जी मास रिलेशन, कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर से ये बात एक तरह से ये कंक्लूजन निकाला गया कि एक छोटे से मास से भी, थोड़े से मास से भी हम बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रूफ। प्रूफ क्या होता है कि लॉजिकल आर्ग्यूमेंट या एल्गोरिथम, वो तरीका, वो मेथड जिसकी हेल्प लेकर हम लोग किसी थ्योरी के या किसी थ्योरम के करेक्ट होने की स्टेट तक पहुंच जाते हैं कि भाई इट इज़ करेक्ट, हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट इट इज़ करेक्ट, हाउ टू प्रूव इट। तो वो जो एल्गोरिथम है उसको प्रूफ बोला जाता है। और जो प्रोसेस है जो हम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं, PROVE। प्रूव तो हम करते हैं, और प्रूफ वो एल्गोरिथम है
जिसकी हेल्प से हम प्रूव करते हैं। ओके, थैंक यू। फर्दर इन फर्दर लेक्चर्स।